शिक्षा सदन में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पर वीडियो बना चुके हैं और उसमें उनके पद परिचय के बारे में बता चुके हैं। आज हम विशेषण के बारे में गहराई से बात करते हैं ताकि सर्वनाम और विशेषण में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे। और क्रिया विशेषण में भी कन्फ्यूजन होता है, तो वो सब विशेषण के अंदर हम हल करने की कोशिश करेंगे। विशेषण की परिभाषा हम बचपन से सुनते आए हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पर कई बार आपने सुना होगा समास के अंदर भी, अलंकार के अंदर भी विशेष्य और विशेषण का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। तो विशेषण विशेष्य भी इसी से बनता है। कैसे कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य कौन हो सकता है? विशेष्य या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम, इन दोनों में से ही आपको विशेष्य मिलेंगे और वो जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होंगे। इसमें एक उदाहरण के साथ हम ले लेते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो ये लड़का जो है आपका संज्ञा है और संज्ञा को ही विशेष्य कहेंगे। ये देखिए, संज्ञा को ही विशेष्य कहा गया है और मोटा जो है ये इसकी विशेषता है, ये इसका गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण से लिया गया है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक, जिससे ज्ञात ही होता है कि सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या? देखिए, सर्वनामिक, तो सर्वनाम इसके अंदर है, एक प्रत्यय लगा हुआ है तो सर्वनामिक विशेषण बन गया। ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसको निकाल करके भी देखेंगे हम। जो सर्वनाम की वीडियो है उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया भी है, समझाया भी है, तो इसमें भी समझते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, उपभेद हैं, एक तो मौलिक और दूसरा है यौगिक। ये इसके 2 उपभेद हैं सर्वनामिक विशेषण के। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर, देखिए खास बात है, जो विशेषण होता है वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। यह घर मेरा है, तो ये जो घर है ये आपकी संज्ञा है, किताब संज्ञा है और आदमी भी संज्ञा है। इनके सामने इनके पहले जो शब्द आए हैं, यह है, वह है, कोई, ये विशेषण है। ये इस घर की विशेषता बता रहा है, किताब की विशेषता बता रहा है और आदमी, कोई आदमी जो है, कोई जो है, ये इस आदमी की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यौगिक, इसमें थोड़ा एक उदाहरण के साथ और समझाना चाहूँगी। सर्वनाम में क्या था? यह है, मेरा घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आया था। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह मेरा घर है, इसमें अगर मेरा घर के बाद चला जाता है और घर पहले आ जाता है मेरा से, जैसे इसमें आया है मेरा, यह घर मेरा है, तो घर की विशेषता यह ने बताई है, तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी नहीं देखा। आदमी भी संज्ञा है, घर भी संज्ञा है, देश और भेष ये भी संज्ञाएं हैं। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं इधर, ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम में आता है निश्चयवाचक में यह है, वह है, ये वे, तो वो ये जो शब्द आते हैं सर्वनाम विशेषण में, सर्वनामिक विशेषण के अंदर जब इनको लिया जाता है, होते तो ये दिखने में सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम न होकर के इनके बाद संज्ञा आती है, इसलिए ये क्या बन जाते हैं? सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण, जिसमें गुण होता है कि वो नया है, पुराना है, ताज़ा है, कैसा है, वो किस समय का हो, कालबोधक समय से संबंधित है, उसका रंग कैसा है, लाल है, पीला है, काला है, उसकी दशा कैसी है, वो कैसा है, मोटा है या पतला है, या युवा है या वृद्ध है, गुण क्या है उसके अंदर।
अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, कैसा है वो, इसमें गुणवाचक विशेषण कहेंगे इसको। आकार बोधक, आकार के बारे में जब बताते हैं, गोल, चकोर, तिकोना। लेकिन इन सब के बाद अगर अच्छा है, इसके बाद हर किसी के बाद क्या आना चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम ही आना चाहिए, तभी वो विशेषण बनेगा। जैसे संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कैसे, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित किसको कहेंगे, जिसमें संख्या है आगे। संख्या का पता है हमें कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, ये सब क्या है, संज्ञाएं हैं। संज्ञा से पहले क्या आया है, गिनती आई है किसकी, कि 10 लड़के हैं जिनको गिना जा सके। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे संख्यावाचक विशेषण हैं जो दो प्रकार के हैं, उसमें से जब निश्चित संख्यावाचक पढ़ते हैं तो उसमें संख्या दी होगी जिसको गिना जा सके। सीधी बात है, जिस संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सके उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अगर इसी में आ जाए कि कुछ लड़के, कुछ आदमी, जैसे इसमें कुछ लड़के आ जाए, कुछ आदमी आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो ये जो है लड़के जो है ये कुछ हैं, तो लड़कों के बारे में कही गई है कि कुछ लड़के। लड़के क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले कुछ आया है, इसमें 10 लड़के नहीं दिया, इसने कुछ दिया है, तो कुछ आपका अनिश्चित है, आपको पता नहीं है कितने हैं वो, तो इसमें अनिश्चित संख्या हो जाएगी। इधर इसको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे आते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को कैसे भी लिखा जा सकता है, गणना के रूप में, क्रम के रूप में, आवर्ती के रूप में और समुदाय के रूप में भी लिख सकते हैं। गणना जब करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 की करते हैं, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से हम क्रम में करते हैं। और आवर्ती वाचक में आवर्ती तिगुना, दोगुना, चौगुना, तो इस तरह से हम आवर्ती में करते हैं। समुदाय चारों, जैसे दिशा बोलते हैं, 8 आने बोलते हैं, तीनों लोक बोल दें, तो इस तरह से हम समुदायवाचक का प्रयोग करते हैं। इधर आगे है अनिश्चित संख्यावाचक। मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ऊपर आया था, कुछ 10 लड़के आए थे या 20 लड़के आए थे, तो उनको अगर उनके सामने कुछ लड़के, कुछ आदमी अगर कर देते हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक में चले जाएंगे। क्योंकि इसमें ये नहीं पता कितने आदमी हैं, इसमें पता नहीं कितने लोग हैं, इसमें पता नहीं क्या ख़त्म हो गया, कितना ख़त्म हो गया, तो यहाँ कहा इसने सब कुछ ख़त्म हो गया। इसमें देखिए आदमी, लोग, ये दोनों संज्ञा हैं, लेकिन जो कुछ है ये आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम की विशेषता इसने बताई है, सब कुछ समाप्त हो गया, तो यहाँ आपका सर्वनाम है। सर्वनाम की विशेषता बता दी कि सब कुछ समाप्त हो गया, तो यहाँ सब, कई और कुछ ये आपके विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण। परिमाणबोधक का मतलब है जिसको तोला जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको नापा जा सके। तो माप तोल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी परिमाणबोधक विशेषण में आएंगी। इसमें भी दो ही भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जिसमें आप काउंटिंग कर पाएँ कि ये 10 किलो घी है, 5 क्विंटल अनाज है या 5 किलो चीनी है, जब उसको आप काउंट कर पाएँ, काउंट नहीं मतलब तोल पाएँ और उसकी संख्या बता पाएँ, तो अनिश्चित प्रमाणबोधक का मतलब है जिसमें आपको पता ना चले कि भी घी वैसे तो तोला जाता है लेकिन ये नहीं पता कि भी वो कितना, इसने कहा बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, घी की बात हो भी थोड़ा घी, ज़्यादा घी, कम घी, तो वो सारे के सारे प्रमाणबोधक विशेषण में, लेकिन किस में, अनिश्चित में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें संख्या नहीं पता कि हमें कितना घी है, 10 किलो है, 5 किलो है, 6 किलो है, इसका ये नहीं पता। अगर पता होता तो वो निश्चित प्रमाणबोधक होता। अगर नहीं आपको पता है ये कम है या ज़्यादा है, थोड़ा है, अल्प है, जितने भी जो शब्द हैं उसके बाद खास है कि भी ये जो है संज्ञा होनी चाहिए उनके बाद या सर्वनाम होना चाहिए। ये खासी ध्यान रखनी है कि विशेषण का जब हम पता लगाते हैं तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो उसके पहले विशेषण, उसके बाद आपकी संज्ञा या सर्वनाम आएगा। अब देखिए परविशेषण। परविशेषण की बात है, इसको छोड़ते हैं, इसको हम नहीं बताते अभी, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सीता अत्यंत सुंदर है,
जो सुंदर है ये विशेषण है आपका। विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बताता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, यानी परविशेषण बन जाता है। ये सुंदर की विशेषता अत्यंत ने बताई है, तो यहाँ अत्यंत जो है ये क्या है आपका, ये परविशेषण है। परविशेषण को हम एडवर्ब भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं विशेषणार्थक प्रत्यय जो है, प्रत्यय जब लग जाते हैं, देखिए संज्ञा के बाद अगर कोई प्रत्यय लगा दें, इसमें लगा हुआ है इला, इक और मान, तो ये जब लगे हैं चमक के बाद अगर इला प्रत्यय लगाते तो चमकीला बन जाता है, अर्थ के बाद इक प्रत्यय लगाई आर्थिक बन जाता है। इसी तरह से ई धन के बाद अगर आप ई प्रत्यय लगाते धनी बन जाता है। कई बार देखिए विशेषण से भी संज्ञा बनाई जाती है और संज्ञा से भी विशेषण बनाया जाता है। इंग्लिश की तरह इसमें भी डिग्री होती हैं जिसे तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। तुलनात्मक में जब विशेषण की तुलना की जाती है, आपने भी देखा होगा इंग्लिश में भी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरह से, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, इस तरह से बोला जाता है। तो हिंदी के अंदर डिग्री जो होती हैं वो विशेषण की भी होती हैं। विशेषण का जो पद परिचय है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इसमें कहा है, इसमें भेद, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य, ये चीज़ें इसके बारे में बतानी है। इसके नीचे मान लीजिए आपके यहाँ अंडरलाइन है, या ये कहा जाए कि विशेषण की विशेषता बताए, तो आपको ये निकालना कि विशेषण तो कौन सा है और उस विशेषण का भाग ये कौन सा है, कौन सा प्रकार का है, और वो जो प्रकार है उसका भी अगर कोई उपभेद है तो वो बताइए। पुल्लिंग है या ये एक वचन है, जैसे काला, काला क्या है, विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। और रंग बोधक, ये गुणवाचक का भाग है, रंग बोधक, ये पुल्लिंग में है और एक वचन है, और ये कुत्ता है जो है विशेष्य है, ये यानी कि ये संज्ञा है। संज्ञा को विशेष्य यहाँ कहा गया है। आप यहाँ संज्ञा नहीं कहेंगे, आपको विशेष्य कहना होगा। यह देखिए, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ये जानकारी है, ये आपकी संज्ञा है। जैसे ईमानदार, वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार जो है आपका ये विशेषण है। तो अगर ई प्रत्यय लगा दे तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे ही जानकार, जानकारी से जानकारी, ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये इसीलिए विशेष्य कहा गया है। थोड़ी बहुत, यहाँ जो थोड़ी बहुत है ये आपका विशेषण है और अनिश्चित संख्यावाचक है, और ये स्त्रीलिंग है और क्रमवाचक, स्त्रीलिंग है, क्रमवाचक है। क्योंकि जानकारी जो है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो कितनी है, थोड़ी बहुत, तो ये क्रमवाचक के बारे में बात हुई है, इसलिए इसको क्रमवाचक कहा गया है। थोड़ा और इसके बारे में बताना चाहूँगी, जो कन्फ्यूज़न था मुझे भी, वो निकाल करके लेकर के आई हूँ। देखिए कहाँ कन्फ्यूज़न था, इसमें कहा है वह अच्छा लड़का है। मैंने ये बताया था आपको कि जो विशेषण है, विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आपको मिलेगा। तो यहाँ क्या है, संज्ञा है, वह अच्छा लड़का है, तो ये विशेषण बन गया। वह लड़का अच्छा गाता है, देखिए अब अच्छा, इसमें अच्छा के बाद लड़का था तो विशेषण है ये, लेकिन वह लड़का अच्छा गाता है, ये यहाँ पे अच्छा, इसके क्रिया जो है यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है आपका, वह लड़का अच्छा गाता है, तो यहाँ क्रिया विशेषण होगा। तुम सारे ही आए, इसमें भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तुम सारे ही आए, अच्छे कहाँ रह गए, तो यह अगर सारे लोग ही आए, अगर तुम सारे लोग या आदमी ही यहाँ आए, इसको अगर हम बनाएं, तुम सारे जन यहाँ पर आए। अब ये देखिए, ये जन जो है ये आपका संज्ञा है, आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता सारे ने बताई है, तो ये क्या बन गया इधर, ये आपका विशेषण बन गया। और यहाँ सर्वनाम क्यों है, क्योंकि सारे के बाद आपकी कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम होता तो ये सारे आपका विशेषण बनता, अन्यथा ये सर्वनाम है। अच्छों को जाने दो,
यहाँ ये संज्ञा बन जाता है अच्छों को जाने दो। तो ये रूप परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए हम कई बार हमारे सामने वो चीज़ें होते हुए भी हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई थी। धन्यवाद देखने के लिए, समझने के लिए। आगे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।